दोस्तों, कहते हैं कि अगर आपको एक मजबूत और ऊंची इमारत बनानी हो तो उसकी जो नींव होगी, उसकी जो फाउंडेशन होगी, वो आपको उसी के अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है वो बिल्डिंग इतनी मजबूत नहीं होगी। ठीक उसी तरह से इंग्लिश के अंदर हमने बेसिक से लेकर के एडवांस सारे नॉलेज को हमने इसके अंदर पुट किया है, इनमें रखा है। तो चलते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, इंग्लिश की जो बिल्कुल स्टार्टिंग है वहां से चलते हैं और आप देखेंगे। सबसे पहले आते हैं हम अल्फाबेट। दोस्तों, आपसे जब पूछा जाता है कि भी अल्फाबेट क्या होते हैं, तो मैंने गौर किया है कई सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें शायद ठीक ढंग से पता नहीं होता। तो मैं बताता हूं, इंग्लिश के अंदर ए से लेकर के जो हम जेड तक सीक्वेंस में लिखते हैं, एक फिक्स पैटर्न में लिखते हैं, तो वो अल्फाबेट कहलाता है। इंग्लिश के अंदर आपको पता है 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स, या फिर आप इसको 26 वर्ण, अक्षर, जो भी आप कहना चाहें आप कह सकते हैं। एक फैक्ट मैं आपको बताऊं, जब इंग्लिश की शुरुआत हुई, जब इंग्लिश लैंग्वेज को बनाया गया, उस समय इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर सिर्फ 24 लेटर्स हुआ करते थे। बाद में 2 और लेटर्स को जोड़ा गया और वो लेटर्स हैं जे एंड यू। 2 ऐसे लेटर्स जिनको बाद में जोड़ा गया। अल्फाबेट के बाद जो हमारा नेक्स्ट जो है वो है लेटर। क्या होता है? मैंने पढ़ाते हुए अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को देखा है, वो कंफ्यूज होते हैं लेटर और वर्ड्स के अंदर। जब उनसे पूछा जाता है तो कंफ्यूजन मैंने गौर किया है, देखा है। तो मैं पहले तो बताऊं, जो इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर जो 26 लेटर्स हैं, दैट मीन्स ये ए बी सी डी जो भी है, ये सारे अलग अलग वे में ये सारे लेटर्स हैं। तो अगर लेटर को डिफाइन करना हो कि व्हाट डू यू मीन बाय लेटर, लेटर है क्या, तो आप कह सकते हैं लेटर से ही वर्ड बनता है। जो वर्ड हम लिखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में लाखों वर्ड्स हैं, और ये सारे वर्ड्स इन्हीं 26 लेटर्स के अलग अलग पैटर्न में जोड़ने से, मिलाने से, या फिर उनको कंबाइन करने से ये वर्ड बने। तो वर्ड को अगर हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज सम सेंस। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज सम सेंस मतलब लेटर्स का ऐसा ग्रुप जिनका कोई सेंस हो, वो कहलाता है वर्ड। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं एक वर्ड, काफी कॉमन वर्ड है, वो है गुड। हम सबों को पता है गुड मीन्स अच्छा। तो यहां पर इस गुड जो एक वर्ड है, इसके अंदर 4 लेटर्स को एक सीक्वेंस में, एक पैटर्न में रखा गया है, और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ये वर्ड गुड बना है, जिसका मतलब है। अब हम इसके सीक्वेंस को
चेंज अगर करते हैं, सपोज करते हैं हम इसको लिखते हैं ODOG, तो यहां पर भी हमने 4 लेटर्स का ही यूज किया है ODOG में, GOOD। तो ये वर्ड नहीं होगा, आप इसको वर्ड नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इनका कोई मतलब इंग्लिश के अंदर बनता नहीं है। तो डेट मीन्स हमने ये देखा कि वर्ड जो है वो लेटर्स का ऐसा कॉम्बिनेशन है जिनका सेंस होता है। अगर वो सेंस नहीं है तो फिर हम उनको वर्ड नहीं कह सकते। चलिए इससे आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं सेंटेंस, कि सेंटेंस क्या है। तो जिस तरह से हमने देखा लेटर का ग्रुप वर्ड फॉर्म करता है, ठीक उसी तरह से वर्ड्स का जो ग्रुप है वो सेंटेंस की फॉर्मेशन करता है, सेंटेंस को बनाता है। तो इसकी डेफिनेशन अगर दें तो हम इसमें लिख सकते हैं, अ सेंटेंस is a group of words which has complete sense. That means कि सेंटेंस जो है वर्ड्स का ऐसा ग्रुप है जिनका कंप्लीट सेंस होता है। अगर उनका सेंस ना बने तो फिर हम उसको भी सेंटेंस नहीं कह सकते। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है, ही इज अ डॉक्टर। दैट मीन्स हमने कहना चाहा कि वो एक डॉक्टर है। अब देखिए, अगर हम वर्ड्स की बात करें कि इनमें कितने वर्ड्स यूज हुए हैं, तो इसके अंदर एक ही है, दूसरा वर्ड इज है, तीसरा वर्ड अ है और चौथा जो है वो डॉक्टर है। यानी कि इन 4 वर्ड्स के मिलने से हमारा ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हुआ है। एक कंफ्यूजन यहां जो होती है वो मैं आपको बताऊं। ये जो अ है, जब आप इस अ को किसी वर्ड के अंदर रखते हैं तो वो एक लेटर होता है, लेकिन जब ये सेपरेटली यूज होता है देन इट बिकम्स अ वर्ड। तभी हमने कहा कि इस सेंटेंस के अंदर 4 वर्ड्स हैं। He is a doctor. That means a is here a word, not a letter. Similarly, अगर हमने लिखा she is a teacher, तो यहां पर भी आप देखेंगे हमने 4 वर्ड्स का यूज किया है। 4 वर्ड्स के मिलने से ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब यहां पर भी आपको सीक्वेंस का, पैटर्न का ध्यान रखना है। अगर इन वर्ड्स के सीक्वेंस को आप आगे पीछे करेंगे तो वो फिर सेंटेंस नहीं माना जाएगा। इस तरह से अभी हमने देखा कि अ एक लेटर भी है, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। सिचुएशन के अकॉर्डिंग अ एक लेटर भी होगा, लेकिन यहां पे जो हमने देखा वो एक वर्ड बन गया। आप इसी अ को किसी वर्ड के अंदर अगर आप पुट करें, जैसे हमने लिखा एक वर्ड रे, इसमें अ जो है ये कंप्लीटली जो है एक लेटर माना जाएगा। आप इसको वर्ड नहीं कह सकते क्योंकि वर्ड तो हमारा रे है। चलिए दोस्तों, हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को देखते हैं जहां पे अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कोई ऐसा सेंटेंस बता सकते हैं जिसमें सिर्फ एक ही वर्ड का यूज हुआ है, तो हो सकता है आप आंसर दे भी दें या फिर आप कंफ्यूज हो जाएं कि ये कैसे संभव है। देखिए, सपोज करते हैं हम एक वर्ड लेते हैं गो। गो आपने खूब सुना होगा, दैट मीन्स जाना। ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है जिनका यूज जनरली हम वर्ब की तरह करते हैं, तो ये वर्ड माना जाएगा। लेकिन आपने अगर गो के साथ फुल स्टॉप का यूज कर दिया
तो डैट मीन्स ये जो है वो ये एक सेंटेंस की फॉर्मेशन में आ गया। गो डैट मीन्स हेयर यू कैन से इट्स अ वर्ड, एंड हेयर गो को आप कैपिटल लिखें, ये जो है ये एक सेंटेंस बन गया। क्यों? क्योंकि जब हमने कहा गो और फुल स्टॉप पुट किया तो इसका एक सेंस बना, गो जाओ। या फिर इसी तरह से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, कम, आपने ऐसा लिखा तो ये एक वर्ड है, लेकिन आपने इसके जस्ट बाद फुल स्टॉप का यूज किया तो ये फिर वर्ड से सेंटेंस में टर्न हो जाता है, ये सेंटेंस बन चुका है। और ये इंपरेटिव सेंटेंस है, जैसा आपको पता भी होगा, ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है और इसका भी मतलब हुआ आओ। यहां पर है वर्ड के रूप में आना, जो कि एक वर्ब है, और जब हम फुल स्टॉप पुट किए तो फुल स्टॉप के बाद ये बन जाता है एक सेंटेंस, जिसका मतलब हो गया आओ। गो मीन्स जाओ। तो हमने देखा कि एक वर्ड जो है वो सेंटेंस की फॉर्मेशन कर सकता है। ऐसे चलिए एक तो और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं आपसे किसी ने पूछा कि आर यू गोइंग टू स्कूल, आप क्या आंसर देंगे? जाहिर है आप उसका आंसर यस या नो में देंगे। सेंटेंस हमारा था आर यू गोइंग टू स्कूल। तो अगर आप वाकई स्कूल जा रहे हैं तो आप यस में आंसर देंगे और आप कहेंगे यस आई एम गोइंग टू स्कूल। बट जरूरी नहीं है कि हर बार हम ये कहें कि आई एम गोइंग टू स्कूल। हम कई बार क्या करते हैं, यस बोल करके छोड़ देते हैं। नाउ यस जो हमने कहा तो ये एक कंप्लीट सेंस दे रहा है कि हाँ मैं स्कूल जा रहा हूं। तो डैट मीन्स ये जो है ये फिर से आपको एक सेंटेंस की फॉर्मेशन करता है। हमारा कंडीशन वही था, अगर आपने यस सिंपली कहीं पर लिखा है तो वो एक वर्ड होगा, लेकिन अगर यस के बाद आपने फुल स्टॉप का यूज किया है तो वो फिर से एक सेंटेंस बन जाता है। इसका आंसर आप नो में भी दे सकते हैं कि नो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। तो डैट मीन्स उस केस में भी जो नो आप लिखते हैं और उसके बाद फुल स्टॉप का यूज कर रहे हैं तो वो भी जो है एक सेंटेंस की फॉर्मेशन कर रहा है। तो दोस्तों आज का ये सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम ग्रामर के कुछ बेसिक रूल्स और इंग्लिश के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।